नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से हैं। आज 4 अगस्त 2025 सुबह 9 बजे 8:30 बजे के करीब हमारा ऑनलाइन सिस्टम फ़ाल हो गया है। इसके ज़रिए से पाकिस्तान में रहने वाले या ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने घर बैठे हज 2026 के लिए गवर्नमेंट हज स्कीम में दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, एफ़िशिएंट सिस्टम है, सहूलत है कि घर बैठे आप सारा काम खुद कर सकते हैं, तसल्ली से देख सकते हैं चीज़ों को, और अगर उसमें कोई कमी-पेशी रह गई है तो उसको अपने हाथ से सही भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने घर में बैठे-बैठे अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से हज का एप्लीकेशन फ़ॉर्म भर सकते हैं। हमारी ये तमाम वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल हज बैतुल्लाह पे भी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल हज बैतुल्लाह के नाम से, उसमें मुख्तलिफ़ अपडेट्स हज से मुताल्लिक़, हज की तैयारी, मदद, मुआवनत के सिलसिले में आती रहती हैं। उसको आप जॉइन कर लें तो आप अपडेट रहेंगे। अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल है तो हमारे व्हाट्सएप पर मर्दों के और ख़वातीन के अलग-अलग चैनल बने हुए हैं, अलग-अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। मर्द हज़रात मर्दों के ग्रुप जॉइन कर लें, ख़वातीन ख़वातीन के ग्रुप में जॉइन करने की रिक्वेस्ट भेजें, वेरिफ़िकेशन के बाद उनको ख़वातीन के ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और आपके कोई भी सवाल हैं, आपको किसी किस्म की मदद या मुआवनत चाहिए तो ग्रुप के अंदर आपको बिल फ़ौर मिलती रहेगी। वहाँ पे काफ़ी सारे साथी मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 2023 से ये साथी मिलकर मुश्तरका कोशिश के ज़रिए से हाजियों की मदद और मुआवनत कर रहे हैं। आप सब दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हम सब साथियों की इन कोशिशों को, काविशों को कबूल फ़रमाए, नियतों में इख़लास पैदा फ़रमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हर साल हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फ़रमाए। आमीन। एक चीज़ नोट कर लीजिए कि हमारा किसी हज ऑर्गेनाइज़र से, प्राइवेट या गवर्नमेंट से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम हज वॉलंटियर्स हैं और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए ये खिदमत प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे नाम से किसी किस्म का कोई हज ग्रुप नहीं जाता है। तो आइए हम नज़र डालते हैं कि ये हज का सिस्टम कैसे चलता है। तो सबसे पहले तो इस सिस्टम का लिंक नोट फरमा लें, applyonline.hajinfo.org। ये वही सिस्टम है जहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन की थी हज के लिए। अब 4 अगस्त से 9 अगस्त तक के लिए वो तमाम अफ़राद जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की थी, उनको इस चीज़ की सहूलत दी गई है कि वो चाहें तो वो इसी सिस्टम से बैठे-बैठे अपना हज का फ़ॉर्म भर सकते हैं। अगर वो चाहें तो वो किसी भी बैंक से जाके हज का फ़ॉर्म भरवा सकते हैं। इस सिलसिले में एक सवाल साथियों की तरफ से ये आ रहा था कि अगर 2 लोगों ने अलग रजिस्ट्रेशन करवाई थी और 2 लोगों ने अलग रजिस्ट्रेशन करवाई थी और अब वो ये चाहते हैं कि वो सब एक साथ मिलकर हज का सफ़र एक साथ करें, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप सबकी मालूमात के लिए ये पेश-ए-ख़िदमत है कि बिल्कुल इस सिस्टम में ऐसा मुमकिन है कि अगर आपने अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करवाई थी और अब आप साथ सफ़र करना चाहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी उसमें गवर्नमेंट या प्राइवेट का कोई पैकेज नहीं था। तो अब अगर आप प्राइवेट से हज के लिए जाना चाहते हैं तो उसी रजिस्ट्रेशन के तहत आप प्राइवेट से भी हज के लिए जा सकते हैं और उसी रजिस्ट्रेशन से आप गवर्नमेंट पैकेज में भी हज के लिए जा सकते हैं। इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि गवर्नमेंट का कोटा 1,19,210 फ़ार्म है। 4 अगस्त से 9 अगस्त तक के लिए ये सिस्टम खुला हुआ है। तो तमाम रजिस्टर्ड अफ़राद 4.5 लाख से ज़्यादा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उनमें से कोई भी शख़्स 4 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में इस सिस्टम में हज के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर 1,19,210 का कोटा पूरा हो गया 9 अगस्त से पहले, मिसाल के तौर पर 7 अगस्त को या 8 अगस्त को, तो ये सिस्टम फिल फॉर बंद कर दिया जाएगा और मज़ीद सिस्टम में एंट्री की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर 9 अगस्त तक मतलूबा तादाद में फ़ार्म रिसीव नहीं हुए 1,19,210, तो 11 अगस्त से 16 अगस्त तक के लिए नॉन रजिस्टर्ड अफ़राद के लिए ये सिस्टम दोबारा खुलेगा और उस टाइम सिर्फ़ नॉन रजिस्टर्ड अफ़राद इस सिस्टम में अपनी एंट्री कर सकेंगे। तो ये खुशखबरी है उन नॉन रजिस्टर्ड अफ़राद के लिए जो किसी वजह से हज की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके थे, तो वो इंतज़ार करें और दुआ करें अल्लाह ताला से कि उनको इसका मौका मिल जाए। तो आइए हम इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे चलता है। तो ये जो पॉपअप विंडो है इसको आप क्रॉस से भी बंद कर सकते हैं, एस्केप के बटन से भी बंद कर सकते हैं। इसके बाद
जो आपने अकाउंट बनाया था इस पोर्टल पर उसमें आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका पासवर्ड डालिए और ये जो ब्लैक इमेज के अंदर आपको ये 5 अल्फ़ाज़, ये 5 कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, इसको नीचे टेक्स्ट बॉक्स में लिख के लॉगिन का बटन दबाएँगे, तो ये सिस्टम आपका लॉगिन हो जाएगा। जब आप इसमें लॉगिन होंगे, तो आपको उल्टे हाथ पे ये ब्राउन मेन्यू नज़र आ रहा होगा। अगर आप मोबाइल से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ब्राउन मेन्यू आपको बाय डिफ़ॉल्ट नज़र नहीं आएगा। तो ये जो ये 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, इसको आप अपने मोबाइल के अंदर क्लिक करेंगे, तो ये उल्टे हाथ वाला ब्राउन मेन्यू आपको नज़र आने लग जाएगा। यहाँ पर लैंडिंग पेज के ऊपर भी वही इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ से हम जाएँगे माई एप्लीकेशंस के अंदर। जब हम माई एप्लीकेशंस के अंदर जाएँगे, तो क्योंकि अभी इस वक़्त इस अकाउंट के अंदर किसी का भी एप्लीकेशन नहीं सबमिट करवाई है, ये नया अकाउंट मतलब इस अकाउंट में पहले नहीं हुआ है, तो आपको इस तरह का स्टेटस नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर प्लस का बटन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको प्लस का बटन दबा के रजिस्ट्रेशन शुरू करनी है। जब आप प्लस बटन दबाएँगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। सर इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आपने ग्रुप साइज़ कितना बड़ा बनाना है। मिसाल के तौर पर अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हैं तो आपका ग्रुप साइज़ 1 ही रहेगा और आप सिंपल तरीके से इस फॉर्म को भर लेंगे। अगर आप मियाँ-बीवी का एक जोड़ा सफ़र करना चाह रहा है तो आपका ग्रुप साइज़ 2 होगा। आपके जो शौहर हैं उनकी एंट्री पहले होगी और वो लीडर के तौर पर इसके अंदर एंटर किए जाएँगे। उनका जो हज एप्लीकेशन नंबर ये आपको नज़र आ रहा है, इसको आप रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। फिर जब खातून खाना का आप फ़ॉर्म भरेंगे तो ये नंबर एज़ अ महरम और एज़ अ लीडर उनके फ़ॉर्म में जाएगा। तो वो आपके ग्रुप के मेंबर बन जाएँगे और आप ग्रुप के लीडर बन जाएँगे। इस तरह आप एक साथ सफ़र कर सकेंगे, एक साथ बिल्डिंग में रह सकेंगे वग़ैरह-वग़ैरह। अगर आप 4, 5, 6 या ज़्यादा अफ़राद हैं, तो इस सिस्टम के अंदर मैक्सिमम 10 अफ़राद तक का ग्रुप बन सकता है। लेकिन हम ये मशवरा देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 अफ़राद का ग्रुप बनाएँ, क्योंकि जो बिल्डिंग मिलती है, उस बिल्डिंग में जो कमरे में जो बेड्स होते हैं, उनकी तादाद 4 या 5 या 6 होती है। तो आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आप जो ग्रुप बनाएँगे, मिसाल के तौर पर आपने 5 अफ़राद का ग्रुप बनाया है, तो वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 5 अफ़राद का एक सेपरेट रूम दे दिया जाएगा। आम तौर पर जो शेयरिंग होती है वहाँ पर सेपरेट रूम नहीं होता है, उसमें ये मामला होता है कि ख़वातीन अलग कमरे में रहती हैं और उस कमरे में सिर्फ़ ख़वातीन ही रह सकती हैं, कोई मर्द नहीं रह सकता। और मर्दों का कमरा अलग होता है, उसमें सिर्फ़ मर्द रहेंगे, ख़वातीन नहीं रह सकती। सेम बिल्डिंग में सेम फ्लोर पे होते हैं ये कमरे, लेकिन अलग-अलग होते हैं। अगर आप 4 या 5 अफ़राद की फ़ैमिली है और आप लोग एक साथ हज के लिए सफ़र कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपना ग्रुप बना सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि जी हमें सेपरेट रूम या फैमिली रूम चाहिए हमें, तो फैमिली रूम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा और उसमें मर्द और ख़वातीन आप ही की फ़ैमिली के एक साथ रह सकते हैं। इस सूरत में आपको एक फ़ैमिली का एफ़िडेविट या फ़ॉर्म जमा कराना होगा, उसकी भी डिटेल मैं आपको समझा दूँगा। अगर आपके दोस्त अहबाब और आपकी फ़ैमिली बड़ी है, 5 से ज़्यादा या 10 से ज़्यादा हैं, 15-20 हैं, 12 हैं, तो आप ये करें कि 6-6 के 2 ग्रुप बना दें या 5-5 के 3 ग्रुप बना दें, तो उससे आपको मैनेज करने में आसानी होगी और वहाँ पे रूम मैनेजमेंट में भी उन लोगों को आसानी होगी। जब आप अलग-अलग ग्रुप बनाएँ तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि जो ख़वातीन मिसाल के तौर पर एक लेडीज़ हैं, उनके जो महरम हैं, वो उसी ग्रुप में हों। ऐसा नहीं हो कि ख़ातून किसी अलग ग्रुप में आप डाल दें और उनके महरम को किसी अलग ग्रुप में डाल दें। इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि वो एक साथ ही हों। तो उन ग्रुप साइज़ को बनाकर मैनेज करके अब इसके बाद आप ये करेंगे कि वो रजिस्टर्ड सीएनआईसी नंबर जिससे पहले हज की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, वो आप यहाँ पे सीएनआईसी नंबर के खाने में फ़ीड करेंगे। जब आप फ़ीड करेंगे तो ये सिस्टम चेक करेगा कि ये सीएनआईसी नंबर ऑलरेडी सिस्टम में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो यहीं पर आपको एरर आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं और अगर वो कन्फर्म होगा तो उसकी डिटेल सिस्टम में आ जाएँगी। बात आपको ये करना है कि आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप किस एयरपोर्ट से सफ़र करेंगे। यहाँ पे 5, 6, 7 मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स दिए गए हैं, आपको जो एयरपोर्ट आसान लगता है, उस एयरपोर्ट से आप सफ़र कर इसके बाद एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आपको ग्रुप ऑफ लेडीज़। सऊदी कानून के मुताबिक और हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अकेली ख़वातीन हज के लिए सफ़र कर सकती हैं बगैर महरम के, लेकिन इसमें शरअन कबाहत है। अगर 2 या 4 या 5 या 6 सिर्फ़ लेडीज़ हैं, उनके साथ कोई महरम आदमी नहीं है,
तो सिर्फ लेडीज लेडीज मिलके अपना लेडीज का एक अलग ग्रुप बना सकती हैं। उस सूरत में एक लेडीज उनकी ग्रुप लीडर बन जाएंगी और बाकी लेडीज उनके ग्रुप मेंबर बन जाएंगी, तो ऐसा भी हो सकता है सिस्टम के अंदर। उस सूरत में आप इसको यस करेंगे। अभी मौजूदा सूरत हाल में मैं इसको नो कर रहा हूँ। कैटेगरी इस टाइम हज की सिर्फ रेगुलर ही है, इसके अलावा कोई और कैटेगरी नहीं दी गई है। अगर आप शिया पिलग्रिम हैं और आपको उसकी स्पेसिफिक सर्विसेज चाहिए हैं, तो आप उसको यस कर सकते हैं, वरना इसको आप नो रहने दें। उसके बाद अब आप हज का कौन-सा पैकेज सिलेक्ट कर रहे हैं? इस साल हुकूमत पाकिस्तान ने 2 पैकेज अनाउंस किए हैं, एक लॉन्ग पैकेज है, शॉर्ट पैकेज है। लॉन्ग पैकेज है, ये 38 से 42 दिन के दरमियान हो सकता है, इसमें मदीना में पूरे 8 दिन आपको क़याम मिलेगा। जो शॉर्ट पैकेज है वो 20 से 25 दिन का होगा, इसमें मैक्सिमम 3 दिन आपको मदीना में क़याम मिलेगा। जो लॉन्ग पैकेज है उसका इस टाइम का जो खर्चे का अंदाज़ा हुकूमत ने बताया है वो साढ़े 11 लाख रुपए से साढ़े 12 लाख रुपए के दरमियान है। फाइनल अभी नहीं हुआ है, क्योंकि उस वक़्त तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सऊदी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं किए हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल हो जाएँगे, तो इसकी फाइनल अमाउंट आपको बता दिया जाएगा। इस वक़्त ये एप्लीकेशन जमा कराते हुए आपको लॉन्ग पैकेज के लिए 5 लाख रुपए और शॉर्ट पैकेज के लिए साढ़े 5 लाख रुपए एडवांस जमा कराने हैं। बाकी पैकेज की डिटेल्स आपको 1 नवंबर तक प्रोवाइड कर दी जाएँगी कि टोटल अमाउंट कितना होगा, और रिमेनिंग पेमेंट जो है वो 1 नवंबर को आपको जमा करानी होगी। इस सिलसिले में मुकम्मल गाइड और डिटेल्स आपको आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज के ज़रिए से आती रहेंगी। तो यहाँ पर आप ये सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन-सा पैकेज सिलेक्ट करना है। मैंने उस वक़्त इसमें लॉन्ग पैकेज सिलेक्ट किया है। जब आप लॉन्ग पैकेज सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद क्योंकि मैंने ग्रुप साइज़ 1 रखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट शेयरिंग ही आया है। अगर मिसाल के तौर पर मैं ग्रुप साइज़ 4 टू 6 रखता हूँ, तो मेरे पास 4 टू 6 फैमिली वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिंगल रूम फैमिली के लिए ले सकता हूँ। उसकी एक अलग एफिडेविट है जो आपको जमा कराना होगा इसी पोर्टल के ऊपर। इसके बाद अगर आप 2 मियाँ-बीवी सफ़र कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको 2 बेड सिंगल रूम मिले, आपको ये करना पड़ेगा कि आपको 2 लाख रुपए फ़ी फ़र्द इज़ाफ़ी जमा कराने होंगे। मिसाल के तौर पर एक बंदे का 11,50,000 रुपए है, तो 13,50,000 रुपए फ़ी फ़र्द आपका खर्चा आएगा। अगर आप 3 अफ़राद सफ़र कर रहे हैं और आप 3 बेड सिंगल रूम लेना चाहते हैं, तो इसकी भी गुंजाइश इस पर दी गई है। उस सूरत में 67,000 रुपए फ़ी फ़र्द आपको इज़ाफ़ी देना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि ये 2 बेड या 3 बेड के जो रूम्स हैं, वो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी हैं। जिस बिल्डिंग में आपका क़याम होगा, उस बिल्डिंग में अगर 2 बेड का रूम फ्री है या 3 बेड का रूम फ्री है, तो आपको मिलेगा, वरना आपको आपके पैसे वापस कर दिए जाएँगे। जैसे ही हमने शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर किया था, तो इन्होंने सिस्टम ने ये किया कि ऑटोमैटिकली उस शनाख्ती कार्ड नंबर के हिसाब से जो रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन थी, वो सारी की सारी यहाँ फ़ीड कर ली हैं। इस इन्फॉर्मेशन को मैं पूरा अच्छी तरह पढ़ लूँगा और देख लूँगा कि इसमें कोई गलती नहीं है। इसके बाद अहम चीज़ है मोबाइल नंबर जो मुझे यहाँ पे फ़ीड करना है। इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि मोबाइल नंबर कन्वर्ट किया हुआ नहीं हो। मिसाल के तौर पर आपने सिम खरीदी थी यो फ़ोन से और बाद में आपने उसको मोबिलिक में कन्वर्ट कर लिया, तो वो वाला मोबाइल नंबर नहीं चलेगा। आपको यहाँ वो मोबाइल नंबर देना पड़ेगा कि वो जिस कंपनी की सिम है, उसी कंपनी का नेटवर्क है। जैसे मोबिलिंक है तो 0 मिसाल के तौर पर 0300 वाला है, यो फ़ोन है तो 0333 वाला है। इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि कन्वर्ट वाला मोबाइल की इजाज़त नहीं है यहाँ पर। इसके बाद आप अपना ब्लड ग्रुप देखभाल के यहाँ पे फ़ीड करें, ये इसलिए है कि खुदा ना ख़ास्ता अगर आप अनकॉन्शियस आप बेहोश पाए जाते हैं या कोई मेडिकल फर्स्ट एड की आपको ज़रूरत है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी मेडिकल फर्स्ट एड में काम आएगी। आपकी एजुकेशन मैक्सिमम एजुकेशन कितनी है वो आप यहाँ डाल दें, आपका प्रोफ़ेशन क्या है आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं तो लाज़मी है कि अपने इदारे से आपको एनओसी लेना होगा, उसके बगैर आपको ये सिस्टम नहीं जाने इससे हम और नीचे चलेंगे तो इसके बाद अब यहाँ पे आपको अपने पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन फ़ीड करनी है। अगर आपका पासपोर्ट मौजूद है और वैलिड है, तो आप उसको पासपोर्ट अवेलेबल को यस करके यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट लिख देंगे। अगर आपने अपना पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए दिया है या अपना पासपोर्ट नया बनाने के लिए दिया है, तो उस सूरत में आप टोकन पे सिलेक्ट करेंगे। आपका जो पासपोर्ट का टोकन है, उसमें एक बड़ा-सा नंबर लिखा होगा, वो नंबर यहाँ डाल देंगे। तो उसकी मदद से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने माज़ी में हज किया है, तो आप बिल्कुल उसको यस कर दें। अगर आप ओल्ड एज हैं या माज़ूर हैं या किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए है और आप अपने साथ किसी हेल्पर को साथ लेके जा रहे हैं, तो उस सूरत में पहले उस हेल्पर का हज एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे और उसका जो हज एप्लीकेशन नंबर है वो आप यहाँ पर फ़ीड करेंगे और उस हेल्पर के साथ अपना ब्लड रिलेशन बताएँगे कि आपका ब्लड रिलेशन क्या है। हेल्पर के लिए ब्लड रिलेशन होना लाज़मी है।
इसी तरह अगर आप खवातीन का करेंगे तो वो महरम की डिटेल आपको एंटर करना लाज़मी है। इसके नीचे कोविड-19 का सर्टिफ़िकेट आपको यहाँ पे अटैच करना होगा सिस्टम के अंदर, तो आपने अगर कोविड-19 की वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, तो वो लाज़मी करवानी पड़ेगी आपको और वो करवा के और नादरा से उसका कोविड-19 का सर्टिफ़िकेट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो मामूली चार्जेज़ के तहत आपको मिल जाता है। तो वो आप पहले से बनवा कर ये डाउनलोड करके रख लें। इस साल कुर्बानी कंपल्सरी है इस पैकेज के अंदर, यानी जो भी कीमत होगी जैसे 11.5 लाख मिसाल के तौर पर, तो उसमें कुर्बानी शामिल है। और इसके अंदर इस पैकेज के, क्योंकि मैंने लॉन्ग पैकेज सेलेक्ट किया है, इसलिए इसमें 5 लाख रुपए एडवांस जमा कराने होंगे। इसके बाद नीचे आप वारिस या नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन देंगे कि खुदा ना खास्ता अगर आप हज पे आपकी शहादत हो जाती है या आपकी कभी डेथ हो जाती है, तो उस सूरत के अंदर आपके जो नॉमिनी हैं उनसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। ये नॉमिनी आपका ब्लड रिलेटिव होना चाहिए और ये नॉमिनी वो शख्स होना चाहिए जो इस साल हज नहीं कर रहा है। इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए आप अपने किसी नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन फीड कर दें। उनका मुकम्मल नाम, उनके साथ आपका रिश्ता क्या है, उनका एनआईसी नंबर और उनका मोबाइल नंबर। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन फीड करनी है। अगर आपका अपना ज़ाती बैंक अकाउंट है, ऑपरेटिव है, एक्टिव है, तो आप वो फीड कर सकते हैं। अगर आपका अपना ज़ाती बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप किसी ब्लड रिलेटिव का बैंक अकाउंट फीड कर सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आईबैन नंबर आएगा यहाँ पे, सिर्फ अकाउंट नंबर नहीं आएगा। आईबैन नंबर जो होता है वो आमतौर पर जो आपकी चेकबुक होती है उसकी जो लीव होती है, यानी चेकबुक का जो एक पेज होता है, आमतौर पर उसपे बहुत बड़ा-सा आईबैन नंबर लिखा हुआ होता है। आईबैन नंबर 24 कैरेक्टर्स का होता है, 24 कैरेक्टर का होता है और आमतौर पर अल्फ़ाज़ कैरेक्टर से पीके से मिसाल के तौर पर शुरू होता है और गिनती पे ख़त्म होता है और ये 24 कैरेक्टर का होता है। तो वो पूरा आईबैन नंबर बगैर स्पेसेस के आपने यहाँ पर लिखना है और उस अकाउंट का टाइटल क्या है वो भी लिखना है। अगर आपका अपना अकाउंट है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ही होगा, अगर आपका अपना नहीं है तो आप बताएँगे कि आपके किस ब्लड रिलेटिव का है। ये सब कुछ करने के बाद आप इस पूरे फॉर्म को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह गौर से दोबारा पढ़ लें, ताकि आप मेक श्योर कर लें कि इसमें कोई गलती नहीं हुई है। और जब ये कन्फर्म हो जाए तो इसके बाद सेव ग्रुप लीडर इन्फॉर्मेशन का ये बटन आप दबा दें। जब ये बटन आप दबा देंगे तो आपका ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हज की एप्लीकेशन फॉर्म ऐड हो गई है, अभी कन्फर्म नहीं हुई है। ठीक है? अब आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप एडिट का ये वाला बटन दबा के अगर आपको दोबारा इसको देखना है, ये एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस सिस्टम में अपनी पिक्चर अपलोड करनी होगी। पिक्चर का साइज़ छोटा-सा है, जैसे ही आप पिक्चर अपलोड के खाने में जाएँगे, तो ये आपको बता देगा कि कितने साइज़ की पिक्चर अपलोड करनी है और पिक्चर व्हाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, इस चीज़ का कतई ख़्याल रखिए। इसके बाद मेडिकल सर्टिफ़िकेट अपलोड करना है। मेडिकल सर्टिफ़िकेट कहाँ से मिलेगा ये डिटेल मैं थोड़ी-सी देर में आपको दे देता हूँ। मेडिकल सर्टिफ़िकेट आपको वहाँ से डाउनलोड करना है, उसको पूरे को भरना है। भर के किसी भी 17 ग्रेड के मेडिकल डॉक्टर से जो किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में या यूनिवर्सिटी में हो, जो कि पीएमडीसी से रजिस्टर्ड हो। उन डॉक्टर से इसको आपने रजिस्टर्ड स्टैम्प करवानी है, वेरीफ़ाई करवाना है और उसको इस सिस्टम में अपलोड करना है। इसके बाद आपको अपने पासपोर्ट की तस्वीर अपलोड करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप 4 से 6 अफ़राद का ग्रुप बना के फैमिली रूम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फैमिली ग्रुप एफ़िडेविट अपलोड होगा। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कहाँ से डाउनलोड होगा या कहाँ से मिलेगा। इसके बाद कोविड की वैक्सीनेशन का सर्टिफ़िकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो नाज़रा की वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया है। अगर आप किसी के महरम हैं, तो उसका महरम का आपको यहाँ पे एफ़िडेविट अपलोड करना पड़ेगा। महरम एफ़िडेविट कहाँ से मिलेगा, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिटेल्स आ जाएँगी आपके पास। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके इसके बाद वेरीफाई रिकॉर्ड का आप बटन दबाएँगे तो आपकी पेमेंट रसीद जनरेट हो जाएगी। ये क्या है मैं आपको अभी इसके बारे में बताता हूँ। अब जब आप फर्स्ट पेमेंट स्टेटस पर आएँगे, तो आपको यहाँ पे डिटेल नज़र आ जाएगी और स्टेटस आ रहा है अनपेड। वहाँ पे जब आपने वेरीफाई किया था, तो वहाँ पे आपको एक 1 बिल का पीएसआईडी वाउचर दिया जाएगा। उस वाउचर के ऊपर पीएसआईडी का एक नंबर होगा जो कि 1 बिल का है। आप किसी भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग में या मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करें या ईज़ी पैसा, जाज़ कैश, एचबीएल कनेक्ट, यूबीएल ओमनी वगैरह में आप जाएँ और उनको बोलें मुझे 1 बिल की पेमेंट करनी है। तो उनके सिस्टम में या आपके मोबाइल ऐप में 1 बिल का एक ऑप्शन आएगा, आप सर्च भी कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स वगैरह में आमतौर पे या पेमेंट्स में होता है। जब आप उसके अंदर जाएँगे तो वहाँ पर आपको पीएसआईडी का खाना मिलेगा कि आप ये पीएसआईडी एंटर करें। तो जो आपको चालान मिला है उसमें पीएसआईडी होगा, वो पीएसआईडी आप वहाँ पे एंटर करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि आपने मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करें, बिल की अदायगी में जाएँ, वन बिल पे सिलेक्ट करें। इसके बाद वाउचर या इनवॉइस मुंतखब करके अपना पीएसआईडी डालें।
जब आप डाल के गेट डेटा करेंगे तो आपको आपका नाम और अमाउंट नज़र आएगा 5 लाख रुपए। इसको आप देख के वेरीफाई करके अपना पिन एंटर करके और इसको आप पे का बटन दबाएँगे, तो वो पेमेंट आपके अकाउंट से कट के गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाएगी। इस सिलसिले में ये ख़्याल रखिएगा कि अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई सवाल है या कोई मसला है, तो इस नंबर के ऊपर, इस हेल्पलाइन के ऊपर या इस ईमेल के ऊपर आप सिर्फ़ पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। जो हर गवर्नमेंट का हज की फॉर्म भरने की हेल्पलाइन है वो अलग है, वो मैं आपको अलग इस वीडियो की डिटेल में मिल जाएँगी। इसके अलावा ये जो आप इंस्ट्रक्शन पे वापस जाएँगे और नीचे-नीचे स्क्रॉल करेंगे तो क्लिक टू डाउनलोड द फॉलोइंग का एक खाना नज़र आएगा आपको, ठीक है? यहाँ पर ये मेडिकल सर्टिफ़िकेट है। ये मेडिकल सर्टिफ़िकेट वो है जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफ़िकेट आपने डाउनलोड करना है, इसके बाद किसी भी पीएमडीसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से सर्टिफ़ाई करवा के आपने अपलोड करना है। इसके बाद अगर आप किसी के महरम हैं, तो ये महरम का एफ़िडेविट डाउनलोड करके भर के सिस्टम में अपलोड करना है। अगर आप 4 या 5 या 6 लोगों का फैमिली रूम लेना चाहते हैं, तो ये फैमिली एफ़िडेविट वाला फॉर्म डाउनलोड करके भर के अपलोड करना है। इकरारनामा के नाम से टर्म्स ऑफ सर्विसेज़ का एक पूरा 3 पेज का डॉक्यूमेंट है, जो कि उर्दू में लिखा हुआ है। पूरे को डाउनलोड करना है और गौर से पढ़ के समझना है इसको आपको। ये वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनके ज़रिए से आप फ़ॉलो करेंगे इस हज के सफ़र के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को पढ़ लें, समझ लें, अच्छे तरीके से डाउनलोड कर लें और इसके हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया कि किस तरह हम अपने घर बैठे अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन हज का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, उसकी रसीद डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी कंफर्मेशन रसीद भी आएगी। इस सिलसिले में अगर आपको कोई सवाल हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के चैट में भी पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप्स मर्दों के, ख़वातीन के, उसमें अपने सवाल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारे वॉलंटियर्स आपको उसके जवाब देंगे। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी इन छोटी-छोटी कोशिशों को कबूल फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला हर साल हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। वआखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।